हे गाइस, आ चुका हूँ मैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। और ख़ासकर ये है कि मैं खुद पे व्लॉग इतना नहीं बनाना चाहता हूँ क्योंकि ये चैनल है हमारे वुली सर के लिए। क्यों वुली? किसके लिए चैनल? किसके लिए? अभी वुली को मैंने ब्रेकफास्ट दिया था और ब्रेकफास्ट का दिखाता हूँ आपको। मैंने क्या दिया? आ गया है स्पेशल गाजर का हलवा और पनीर। यहाँ बैठे हैं सर। सर कौन खाएगा? किसने खाना है? किसने खाना है? पहले बताओ किसने? कितनी खुशी है तो खा के खाओ। था वो फेंकी इसने प्लेट अपनी, वो देखो नीचे उधर पे फेंक दी इसने प्लेट अपनी। और सबसे अच्छी बात एक ये है कि आज मौसम ठंडा बहुत ज़्यादा है। 2-3 दिन पहले तो बहुत ठंडा था, -4 था। और आज जो है थोड़े थोड़े एक सांगरू ऐसे कुछ कहते हैं हमारे यहाँ पे ना लोकल लैंग्वेज में, वो पढ़ना स्टार्ट हो रहे थे अभी। और मैं दिखाऊंगा आपको वीडियो। अभी बंद हो गया, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ना स्टार्ट हुए। तो आज हम आपको बताएंगे कुछ वुली के बारे में, ठीक है। कि अगर आप सोच रहे हो कि आपने हस्की ब्रीड लेनी है, पहले तो हम इसको खोल देते हैं। एक्साइटमेंट देखना है इसको। खोल दूँ? खोल दूँ? खोल दूँ? आज़ादी। वो देखो भाग गया। रुक जा। हाँ कर लो, शिशु करना तो करना, शिशु कर लो, शिशु करना तो। हाँ ऐसे बूटे को पानी दिया जाता है, ठीक है। और इसने ना अभी अभी आपको दिखाता हूँ इसने पेड़ों का हाल क्या किया है। ये देखो, एक ये है, ठीक है। उसके बाद एक ये आ गया, देखो नीचे नीचे पूरा सड़ा दिया है। एक ये आ गया, ठीक है। इसने सारे पेड़ ना नीचे वाली साइड से सड़ा दिए अपना तेजाब डाल डाल के, ठीक है। अब देखो अब वहाँ चला गया, अब वहाँ पे जाके दे रहा है तेजाब, ठीक है। अभी जाएगा, अभी ये थोड़ी जगह ढूंढेगा, पॉटी करेगा। और सबसे पहला सवाल, अगर देखो अगर आप एक हस्की पालना चाहते हो ना तो ये वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ जो आपके बहुत काम की है, ठीक है। सबसे पहली बात ये कि हस्की जो होते हैं ना, ये अलग अलग तरह के आपको देखने को मिलेंगे। ब्लैक वाइट, अब जैसे कॉपर वाइट है, ठीक है। कोई ब्राउन वाइट कहता है इसको, ठीक है। तो इसमें बड़े सारी चीज़ें होती है। मैं आपको एक जगह पे ना पहले 1 मिनट वुली पे नज़र रखता हूँ, ये भाग भी जाता है, ठीक है। सबसे मेन बात तो ये है कि इसको कभी खुला मत छोड़ना, ठीक है। ये भाग जाता है और वापस भी नहीं आते हैं। कहाँ गया? आ जा वुली, करो पॉटी करनी तो। अभी इसने पॉटी करनी, इसको मैं पॉटी करा के ना फिर आपके साथ आता हूँ, ठीक है। फिर वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। इधर आ वुली, 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 आजा वुली कम। उधर मार पड़ जाएगी मम्मी से तेरे को, चल इधर आ। यहाँ पे नीचे ना हमने ऐसे थोड़े पौधे लगाए हैं, अभी आए नहीं है बाहर ज़मीन से। वुली अब उस बूटे को पानी देने चला गया। वुली यही होता, देखो कोई कमांड नहीं सुन रहा ना, ये भी एक पॉइंट है, वीडियो में कवर करूँगा मैं। तो वो चीज़ें आपको सामने प्रैक्टिकली भी दिखा रहा हूँ मैं कि जो चीज़ें होती हैं वही बताऊँगा। वुली आजा 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 आजा, चल अब चल अब आजा 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 आजा, आ जा इधर, इधर आ वुली कम। ओए तुम्हें तेरी को, चल बाहर चल। देखो अब अंदर आ गया। अब इसको जब मैं पकड़ूंगा, आजा, हाँ आजा आजा, किसका बच्चा है, आजा मेरा बुल्ला। अब देख वो देख उधर उधर देख, हाँ वो देख हमें वो देख रहे हैं, हाँ। तो गाइज बड़ी मुश्किल से इसको पकड़ा है। अब मैं आपको आता हूँ मेन मुद्दे पे, जो टॉपिक है कि आपको हस्की लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि आपको ये देखना है कि आप रहते कौन से इलाके में हो, ठीक है। अगर वहाँ पे मई जून जुलाई में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो आपको एसी की बहुत ज़्यादा नीड है। लेकिन अगर मेरा सजेशन मानो ना, तो आप गर्मी के इलाके में रहते हो हस्की मत रखना, क्योंकि वो बहुत ही गलत चीज़ है। क्योंकि आप एक कमरे में, जो कोविड के टाइम पे हमें सिखाया, जो हम सीख गए ना कि एक घर के अंदर बंद रहना क्या होता है, तो हम कितना दुखी हो गए थे। तो सोचो आप एक गर्मी इलाके में रह रहे हो और आप एक हस्की रखा है आपने, ठीक है। उसको आप एसी वाले रूम में रख के अपने में बड़े शहनशाह बन रहे हो। आप सोच रहे हो कि भाई हमने हस्की रखा है, फुल केयर रखी है। यार एक कमरे के अंदर बंद, ये आज़ाद पंछी की तरह ही होते, ठीक है। और ये होते भी वैसे ही हैं, भाग जाते हैं तो वापस ही नहीं आते हैं। हो जैसे अब मेरे यहाँ पे मैक्सिमम जो गर्मी का टेम्परेचर जाता है ना, तो 29 जाता है और रात होते होते वो 12 तक आ जाता है या 16 तक आएगा, जैसे एसी का होता है, ठीक है। एसी से, और ऊपर से एसी का ही होता है, वो नेचुरल नहीं होता, ठीक है। यहाँ उन्हें नेचुरल होता है। अब जैसे आप देख सकते हो कि ना इसके जो ये जो कोट है इसकी, ठीक है, तो ये वुली कोट में आता है। ये अभी ये छोटा है, बच्चा है, अभी ये 1.5-2 साल का है, ठीक है। अभी इसने और ग्रोथ करनी है। और सबसे बड़ा आप देखो, जैसे आप देख सकते हो कि ये ना ब्लू आइज़ वाला है, ठीक है।
वुली इधर देख, हाँ ये ब्लू आइज़ है, ठीक है। अब इनमें अलग अलग तरह की ना आपको ऑप्शन मिलते हैं। एक आते हैं दोनों ब्लू आई, एक आते हैं ऑड आई, और एक आते हैं जिनकी दोनों आंखें मतलब सेम ही होती है, ब्लैक टाइप या ऐसे ब्राउन टाइप, कुछ भी कह लो आप, ठीक है, वैसे आ गया। अब उनके प्राइस रेंज कैसे डिपेंड करते हैं कि क्वालिटी पे, ठीक है। अब जैसे कि ये मैंने जिनसे लिया था ना, तो इन्होंने मुझे अच्छी क्वालिटी का दिया है, और ये दोनों ब्लू आइज़ हैं, वुली कोट है, प्रॉपर मार्किंग के साथ है, देख सकते हो आप इसको, सिर के ऊपर प्रॉपर मार्किंग है, ठीक है। ये मैंने पंजाब से मंगवाया था, छोटा बच्चा, तब ये 45 डेज़ का था। अब जो ऑड आइज़ होते हैं उनका प्राइस मान लो, जो दोनों आंखें सेम है ना ब्लैक जैसी, ठीक है। अब देखो वहाँ पे वो मेरी बहन है, वो इसे बुला रही है, और इसको ज़्यादा ही, जा जा जा, देखो वो देखो खेलने को। और देखो ऐसे होता है यार, अब आप एक रूम में इन्हें बंद करके रख लोगे, ठीक है, फिर आप बोलोगे कि भाई हमने हस्की रखा हुआ है, तो वो चीज़ गलत है, ठीक है। इनको खेलने का शौक़ होता है, इनको हर दिन का ना 2 या 3 घंटे तो इन्हें चाहिए खेलने के लिए, एक्टिविटी के लिए, ठीक है। अब जैसे ये खोला है, 2-3 घंटे तक आराम से खेलेगा, क्योंकि मौसम मैंने आपको जैसे बताया कि मौसम जो है थोड़ा ख़राब हो रखा है, हो सकता है बर्फ़ भी पड़ सकती है आज, क्योंकि जो स्टार्टिंग में जो दाने जैसे पड़ते हैं बर्फ़ के, वो तो आज हल्के हल्के पड़े हैं अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। उसके बाद ये आता है, हाँ मैं प्राइस की बात कर रहा था आपसे, प्राइस ये रहता है कि जो दोनों आंखें ब्लैक होंगी वो बिल्कुल चीप होगा, वो आपको 15,000 तक तो मिल ही जाएगा, ठीक है, 15 या 20 के बीच, ठीक है, इतना ही इसका प्राइस होता है जो जेन्युइन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया ऑड आइज़, वो थोड़ा सा उससे एक्सपेंसिव होगा, वो आपको पड़ेगा नियर अबाउट, मान लो वो भी ऐसे ही पड़ जाएगा, 20 तक पड़ जाएगा आपको, ठीक है, मैक्सिमम 20 तक जाएगा वो, अगर जाएगा, ठीक है। फिर उसके आगे आ गया ब्लू आइज़, ब्लू आइज़ जो होंगे वो 25 के आसपास आ जाएंगे, 25-30 के आसपास। फिर उसके आगे आता है इनकी कोट की बारी, ठीक है, कोट आ गया, प्रॉपर मार्किंग आ गई। अब जैसे ये वुली कोट है, ठीक है, वुली कोट है ये, और इसका जो प्राइस में है वो भी आपको बताता हूँ, लेकिन पहले मैं बताता हूँ जो प्रॉपर मार्किंग होती है और ब्लू आइज़ होते हैं और वुली कोट होते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है, वो आ गया अपना वो आपको पड़ेगा यही नियर अबाउट 35 के आसपास आराम से मिल जाएगा। फिर आप सुपर वूली में जाओगे वो 45 के अराउंड पड़ेगा, ठीक है। फिर आती है मार्किंग, मार्किंग का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना, अगर आपको नॉलेज नहीं है इस चीज़ का, तो इस चीज़ का पहले किसी से पता कर लेना जिन्होंने हस्की रखा हो, ठीक है, वो आपको एग्जैक्ट बताएंगे कि प्रॉपर मार्किंग होती क्या है। इनको यहाँ पे ना ऐसे त्रिशूल बने होते हैं, किसी किसी को क्या, तो सिर्फ ये 2 लाइनें होती हैं, तो उसका रेट मत देना आप, जिसको पूरे प्रॉपर 3 बने होंगे ना, और कहीं पे भी मतलब एक्स्ट्रा उसको पीठ पे या कहीं पे भी अलग सा कलर ना हो, ठीक है, तो उसके आप प्राइस दे रहे हो तो भी ठीक है। और हो सकता है कि आपने जब बच्चा लिया होगा तब उसके कान ऐसे डाउन हो रखे होंगे, जब ये लाया था इसके भी कान डाउन ही थे, नीचे हो रखे थे पूरे, ठीक है। तो उस टाइम मुझे यही बोला गया था उनकी तरफ से कि भैया ये प्रॉपर प्योर ब्रीड है, आप टेंशन मत लो, जब ये बड़ा होगा इसके कान ऑटोमेटिकली ऊपर ही रहेंगे, ठीक है। अब ऐसा ही बड़े सारे फ्रॉड भी करते हैं, वो आपको ये बोलेंगे, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होगा आप कहोगे हाँ इसके अब कान ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, लेकिन फिर भी ऊपर से ना वो ऐसे बेंड रहेंगे आगे को, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं किस तरीके से बता रहा हूँ, तो वो प्रॉपर थोड़े ना बेंड रहेंगे वहाँ से, ठीक है। अब ये मुझे पड़ा था 35 के अराउंड, ठीक है। और बाकी जो इसकी डाइट की बात है, अब जो मेन पॉइंट है कि महीने का कितना खर्चा आता है, ठीक है। जैसे आपने देखा कि इसको आज मैंने इसलिए ये दिया पनीर और गाजर का हलवा वगैरह, क्योंकि नॉनवेज आज नहीं दे सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि आज कुछ है हमारे में, तो उस बेस पे मतलब आप मान लो कि अगर आप उस पर भी रखते हो, जैसे रॉयल कैनन ये खाता था शुरू में, 1 साल तक रॉयल कैनन खाया इसने, ठीक है। फिर मैंने इसे शिफ्ट कर दिया नेचुरल में, क्योंकि वो भी चिकन और राइस था। अब लेकिन आपको पता ही है, जैसे कि कहते हैं कि केमिकल्स भी होते हैं या जो भी होता है, ठीक है, बाकी सब, और दवाइयाँ मैं इसको नहीं देता हूँ इतना, क्योंकि कैल्शियम वगैरह की हम ऐसी कमी पूरी कर देते हैं इसकी, क्योंकि आपको पता है गाँव में जो होता है लस्सी जिसे कहते हैं हम, दही दही से जो लस्सी बनती है, ठीक है, वो पिला दो आप इनको, क्योंकि आप देखो जो गली के जो स्ट्रीट डॉग होते हैं ना, उनको भी कोई दवाई नहीं दी जाती, और हमारे यहाँ के स्ट्रीट डॉग भी 18-18 साल 20-20 साल तक जीते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ होती है, अब उनको तो कोई दवाई नहीं दे रहा ना, ठीक है। बाकी आप पे है, आपने लेना है, ये भी बिज़नेस होता है एक लोगों का, जैसे अब हमें ही बुखार होता है, अगर हम देसी तरीके से काढ़ा बना के पी सकते हैं तो हमें दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती ना। बस वैसे ही आपको ध्यान रखना है कि इनके लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी रहती है, ठीक है, जिसमें इन्हें कैल्शियम भी पूरा हो जाए, जिन्हें जो इन्हें ख़राब ना लगे। जैसे दूध है, अब गाजर का हलवा मैंने बनाया ज़रूर था, लेकिन उसमें दूध कम रखा था हमने, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि दूध जो होता है, दूध इन्हें ख़राब लगता है। आप दही दे सकते हो, लस्सी दे सकते हो इन्हें, ठीक है। फिर आ गया अब डाइट की जो मेन चीज़ है, ये आपको पड़ेगा मंथली नियर अबाउट, मेरे को जो पड़ता है ये पड़ता है 7,000 के आसपास पड़ता है मंथली, जो इसका डाइट का खर्चा है।
बाकी इसकी ग्रूमिंग, दवाइयाँ, वैक्सीनेशन जो है इसकी वो सारी आर्मी के थ्रू होती है। आर्मी में रजिस्टर्ड करवाया मैंने इसको। मैं लोकल प्राइवेट किसी के पे भरोसा नहीं करता हूँ, मैं उनके पास नहीं जाता हूँ इसको लेके, क्योंकि मैंने बड़ी बारी देखा है जहाँ पे जैसे आप प्राइवेट जाओगे ना, वहाँ पे अगर डॉग कोई बीमार सा होता है, ठीक है, भगवान ना करे कि किसी का डॉग बीमार हो, सब ठीक रहे, ठीक है, डॉग क्या कोई भी एनिमल है, किसी का भी कुछ भी है, चाहे इंसान ही हो, ठीक है, सब ठीक रहे। अब देखो मैंने वहाँ देखा है कि वहाँ ना बीमार सा डॉग होता है, उसको वो वेट मशीन में रखते हैं वेट करने के, लेकिन उसको सैनिटाइज नहीं करते हैं। लेकिन आर्मी जो होती है ना वो डिसिप्लिन्ड होती है, वो प्रॉपर तरीके से चीज़ को सैनिटाइज करके रखती है और आपको प्रॉपर डाइट प्लान भी बताती है, ठीक है, और प्रॉपर वैक्सीनेशन करती है। उनका कोई वो नहीं होता। अब देखो प्राइवेट जो आप ट्रीटमेंट करवाते हो ना, तो उन डॉग्स का ना आज नहीं तो कल या 6 महीने बाद ना आपको दिखेगा कि यार इसका पेट ख़राब हो गया है, आपने पूरा ध्यान दिया होगा या कुछ भी है, हो सकता है उनकी दवाई में कोई फॉल्ट हो, ठीक है। लेकिन आर्मी में से जब से मैंने इसे करवाया, अभी 1.5-2 साल का ये हो रहा है, और इसको आज तक ना बुखार का देखा, ना ज़ुकाम का, मतलब ना इसको पेट का लूज़ मोशन तक का मैंने आज तक कोई भी ऐसा सिम्टम नहीं देखा, ठीक, क्योंकि उनके ही जो बताई हुई दवाइयाँ मैं इसे देता हूँ, उन्हीं की तरफ से इसे वैक्सीनेशन होती है, सारी टाइम टू टाइम होती है, ठीक है। और उनके में जितनी सफाई होती है इतनी प्राइवेट में नहीं होती है। अगर एक डॉग उनके वो वेटनरी शॉप वेट के पास जाएगा, ठीक है, डॉक्टर के पास जाएगा, तब दूसरा डॉग अंदर नहीं होगा। जब दूसरा जाएगा तब तक उन्होंने उसको सैनिटाइज कर दिया होगा, क्योंकि वो हमारे नोन भी हैं जिनसे हम करवाते हैं इसको वैक्सीनेशन सारा कुछ, तो फैसिलिटी अच्छी है। बाकी यही मेन चीज़ है। प्राइस का मैंने आपको बता दिया, सर्दी या गर्मी इलाके में आप रहते हो वो भी मैंने बता दिया कि एसी से कुछ नहीं होता, ठीक है, इनको मौसम ही, वेदर ही वैसा चाहिए होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, लोग रखते हैं, मैंने देखा है दिल्ली में भी रखे होते हैं लोगों ने, वो ना इनके ना बाल काट देते हैं। यार अगर तुम्हें बाल बड़े रख के अपना स्टाइल बनाने का शौक़ है, अब तुम्हें वहाँ पे गंजा कर दिया जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा। वैसे इनके साथ होता है बेचारों के साथ, ठीक है। हमारे भी बाल कोई ना कोई काम करते हैं ना, तभी कुदरत की देन है ये, ठीक है। जैसे ठंड होती है, आप गंजे हो जाओ आपको ठंड लगेगी, अगर आपने बाल थोड़े बड़े रखे हुए हैं तो हो सकता है उतनी ठंड नहीं लगेगी। वैसे इनके साथ भी होता है यार, इनके बाल मत कटवाया करो, अगर नहीं रख सकते हो मत रखो। मैं मानता हूँ कि ड्रीम डॉग होता है बड़ों का हस्की रखना, बाकी इनके कलर पे डिपेंड होता है। अब जो ये कलर मैंने इसका लिया ना, ये जो कॉपर वाइट कहते हैं, जो कॉपर, ठीक है, ये मुझे मान लो कि 1 महीने के आसपास वेटिंग करनी पड़ी थी मुझे, तब जाके मुझे मिला था, क्योंकि कॉपर वाइट की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है आज की डेट में, क्योंकि पूरे वुल्फ की तरह लगते हैं, ठीक है। और इनको कभी भी रस्सी से बांध के लेके जाओ तो खोलना मत, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि ये भाग जाते हैं ना, तो ये आपकी कमांड सुनेंगे, अपनी मनमानी करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो होते हैं ना, ये कुत्ते कहाँ है, तो वुल्फ ब्रीड आती है। ये मान लो कि ये बदमाश हैं, ठीक है, ये गुंडे हैं, ठीक है। मान लो जैसे हमारे में कहते हैं संजय दत्त है भाई तेरा, वैसे ये संजय दत्त है, ठीक है। यहाँ पे ये किसी की नहीं सुनेंगे, इनका जो मन करेगा, जो दिल करेगा वो करेंगे। जहाँ भाग गए, बहुत ही कम चांस होते हैं कि हस्की दोबारा वापस लौट के अपने ऑनर के पास आते हैं, क्योंकि इन्हें झुंड में रहने का शौक़ होता है, ठीक है। और अकेले भी नहीं रहते हैं ये, अकेले भी मत रखना इनको कभी भी, ठीक। कहते हैं कि ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग अगर आपको देनी हो ना इनको, तो बचपन से ही दिया करो। अब जैसे मैंने गलती की, मैंने बचपन से इसको ट्रेन नहीं किया, ठीक है, तो अब मुझे बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि ना ये कमांड सुन, देखो बुली बुली बुली, इधर आ, कम हियर इधर इधर आ, इधर, अच्छा 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 अच्छा, इधर आ, इधर आ, इधर आ, बुली, देखा, ये चीज़ होती है इनकी। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप कि वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि कंटिन्यू व्लॉग बनाऊँ, कुछ नहीं तो कुछ से ही, ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो, ठीक है। बाकी इंस्टा पे भी आप फॉलो कर दो, इसी नाम से इसका दोनों जगह पे अकाउंट है, हर जगह इसी नाम से है, वुली द क्रॉनिकल हस्की। बाकी जल्द ही आपको दिखाएंगे अभी, क्योंकि मौसम थोड़ा बर्फ़ वाला हो रहा है। जब स्नोफॉल होगी, फर्स्ट स्नोफॉल, उसका भी मैं आपको वीडियो, जैसी स्नोफॉल होती है तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल दिल से।